केरल के एक छोटे से तटीय गांव में, जहां सुबह की शुरुआत समुद्र की लहरों की आवाज और मछलियों की गंध से होती थी, वहीं जन्म हुआ था आरिफ नाम का एक होशियार लड़का। उसका गांव हरियाली से भरा था, नारियल के ऊंचे पेड़, संकरी कच्ची सड़कें और नीले समुद्र का अनंत फैलाव, यही उसकी दुनिया थी। आरिफ का पिता एक साधारण मछुआरा था। हर सुबह 3:45 बजे उठकर वो अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता और शाम तक जो भी मिलता उसी लेकर घर की ओर रवाना होता। माँ घर संभालती थी और कभी कभार मछलियां बेचने में पिता की मदद भी करती थी। आरिफ बचपन से ही पिता के साथ समुद्र जाता था। छोटी उम्र में ही उसने जाल डालना, नाव चलाना और समुद्र के मिजाज को समझना सीख लिया था। लेकिन समुद्र जितना सुंदर था उतना ही कठोर भी। कई बार हफ्तों तक ठीक कमाई नहीं होती थी। घर में पैसों की तंगी रहती और इसी तंगी ने आरिफ के मन में सवाल पैदा कर दिए, क्या उसकी जिंदगी भी हमेशा इसी तरह समुद्र और संघर्ष के बीच बीतेगी? गांव के सरकारी स्कूल में आरिफ पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा लोगों को देखने और उनकी बातें सुनने में लगता था। जब पर्यटक गांव में आते तो वो ध्यान से देखता कि वे कैसे अलग अलग जगहों का खाना खाते, नए स्वादों के बारे में बात करते। उसे खास तौर पर खाना बनाने और परोसने की दुनिया आकर्षित करती थी। माँ जब घर में मछली करी या अप्पम बनाती तो आरिफ पास खड़ा होकर मसालों की खुशबू महसूस करता और सवाल पूछता। एक दिन गांव में आरिफ का एक दूर का रिश्तेदार आया जो बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसकी बातें सुनकर आरिफ की आंखों में चमक आ गई। बेंगलुरु बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और काम के ढेर सारे मौके। उस रिश्तेदार ने बताया कि मेहनत करने वालों के लिए वहां जगह है। और उस रात आरिफ बहुत देर तक सो नहीं पाया। समुद्र की लहरें उसे अब भी प्यारी थीं, लेकिन उसके सपने उनसे आगे निकल चुके थे। पिता को मनाना आसान नहीं था। वे चाहते थे कि आरिफ उनके साथ ही मछली पकड़े, क्योंकि यही उनका पारंपरिक काम था। लेकिन मां ने बेटे की आंखों में सपने देख लिए थे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये यहाँ रुका तो हमारी तरह ही जिंदगी जिएगा। जाने दो, शायद कुछ बड़ा कर पाए। आखिरकार थोड़े पैसे जुटाकर और ढेर सारी दुआओं के साथ आरिफ को बेंगलुरु भेज दिया गया। जब वो बस में बैठकर गांव से निकल रहा था तो उसने आखिरी बार समुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा जोश भी था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर उसे इतना जरूर पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। यहीं से आरिफ की असली कहानी की शुरुआत होती है। एक मछुआरे के बेटे की कहानी जो सपनों के सहारे अनजानी दुनिया की ओर बढ़ चला। बेंगलुरु आरिफ के लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चाकाचक भीड़ से भरी सड़कें, तेज चलती गाड़ियां और हर तरफ भागती जिंदगी, सब कुछ उसे अजीब भी लगता था और रोमांचक भी। गांव की शांति के बाद ये शहर शोर से भरा था, लेकिन इसी शोर में उसे अपने सपनों की आवाज सुनाई देती थी। शुरुआत आसान कतई नहीं थी। जिस रिश्तेदार के सहारे वो आया था, उसने उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में हेल्पर की नौकरी दिलवा दी। काम था सब्जी काटना, बर्तन धोना, फर्श साफ करना और जो भी कहा जाए चुपचाप करना। तनख्वाह कम थी 8,000। रहने के लिए रेस्टोरेंट के पीछे एक तंग सा कमरा मिला जहां 4 और लड़के रहते थे। फिर भी आरिफ ने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए यह सब सीखने का पहला कदम था। रेस्टोरेंट की रसोई आरिफ के लिए किसी स्कूल से कम नहीं थी। वो ध्यान से देखता कि शेफ कैसे मसाले मिलाते हैं, कैसे आंच को संभालते हैं और कैसे हर प्लेट को सजाकर बाहर भेजते हैं। रात को जब सब सो जाते तब भी उसके कानों में बर्तन खनकने और तड़के की खुशबू बस जाती। वो मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी ऐसा ही खाना बनाऊंगा जिसे लोग याद रखें। कई बार उसे ग्राहकों की डांट भी सुननी पड़ती। कभी खाना देर से आ गया, कभी नमक ज्यादा हो गया और गुस्सा सीधा उस पर निकलता। कुछ दिन ऐसे भी आए जब थकान से उसके हाथ कांपने लगते और उसे लगता कि शायद वो इस शहर के लिए नहीं बना। उन रातों में उसे केरल का समुद्र याद आता, माँ के हाथ का खाना याद आता और पिता की मेहनती शक्ल आंखों के सामने घूम जाती। लेकिन हर मुश्किल के साथ कुछ सीख भी मिलती थी। रेस्टोरेंट का मालिक जो बाहर से सख्त दिखता था, आरिफ की मेहनत से प्रभावित होने लगा। उसने देखा कि ये लड़का बिना कहे ज्यादा काम कर लेता है और सीखने की कोशिश करता रहता है। एक दिन उसने आरिफ को किचन में थोड़ी देर तक खाना बनाने का मौका दिया।
पहली बार जब आरिफ ने अपने हाथ से बनाई डिश किसी ग्राहक को दिया और उसे पसंद आते देखा तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। अब वो सिर्फ बर्तन नहीं धोता था बल्कि तैयारी में भी मदद करता था। वो अलग अलग राज्यों के खाने के बारे में सीखने लगा, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर भारत। हर स्वाद उसके लिए एक नया अनुभव था। उसे समझ आने लगा कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने की ताकत भी रखता है। बेंगलुरु में बिताए ये साल आरिफ को मजबूत बना रहे थे। वो जान चुका था कि रास्ता लंबा है लेकिन उसकी नींव यहीं पड़ रही है। उसे अब यकीन होने लगा था कि अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी पहचान सिर्फ एक रेस्टोरेंट हेल्पर की नहीं रहेगी बल्कि कुछ बड़ा होगी। अगले सपने उसकी आंखों में आकार लेने लगे थे, सपने जो भारत से भी आगे विदेश की ओर उड़ान चाहते थे।